नमस्तस्यै सरस्वत्यै वरदामूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् नमो सेनाधिगौतमान्त्यगणेशिने मूलोत्तरगुणार्याय सर्वस्मै नमे नमः। गुरुभक्तामयं सार्वभौमवन्दामहे संख्योऽनेन कोटि मुनीश्वराः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आशा विभूति जी महाराज की जय। तो कहते हैं कि ईश्वर वर्ण कला व्याकरण के ऊपर वादी पर्वत वज्र श्री भाव से संस्कृत टीका है। ये संस्कृत व्याकरण जो हमारी कातंत्र रूपमाला व्याकरण है, तो भाव सिंह का टीका है और सर्ववर्म कला व्याकरण मूल सूत्र उनके। तो पहले नंबर जो है, वैसे तो कातंत्र का अर्थ का मतलब आत्मा है, तंत्र मतलब विज्ञान है। आत्मा की विज्ञान को खोलने के लिए, समझने के लिए ये शब्द अक्षरों आदि की माला उनके जो रूप बनते हैं, शब्दों के अनुरूप बनते हैं, उनकी माला है। कहते हैं कि जैसे कोई अक्षर होता है, अक्षरों को मिलाने से शब्द बनता है, फिर शब्दों को मिलाने से पद बनता है और पदों को मिलाने से समास बनता है। कैसे? तो अक्षरों को मिलाने से संधि होती है, शब्द बनता है। शब्दों को भी संधि से अपन पद भी बना सकते हैं। इसीलिए शब्द विभक्तियां भी लगती हैं, विभक्तियां लगती हैं, शब्द विभक्तियां जो भी हैं संबोधन। और फिर इसके बाद में उनमें जो भी प्रत्यय वगैरह रख के विभक्तियों के माध्यम से, और उसमें कई बार जो भी उपसर्ग प्रत्यय और समास वगैरह का प्रयोग होता है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध होने के बाद फिर थोड़े से शब्दों में ही बहुत बड़ा अर्थ भर जाता है। बहुत गंभीर रहता है सूत्र, जो छोटा सा बना दिया जाता है बहुत सारे अर्थ को भर के। एक एक सूत्र में भी अनंत अर्थ भरा रहता है। जैसे ओम में 500 परमेश्वरी और पूरा द्वादशांग भरा है, वैसे सूत्र में भी बहुत अर्थ भरा रहता है। सूत्र की परिभाषा आगे में बताते हैं कि अनंत अनंत अर्थ गब्य खिलाद सूत्र, अनंत अर्थ गब्य खिलाद सूत्र। अनंत अर्थ जिसके गर्भ में भरा होता है वो सूत्र होता है। तो जितना निकालते जाओ निकलता जाएगा, निकालने वाला चाहिए। तो एक अक्षर में द्वादशांग रह सकता है तो कितना अर्थ होगा। तो इन्होंने कातंत्र माला का मंगलाचरण भी बताया है। जब पंचसंधि प्रकरण आएगा, ग्रंथ का मंगलाचरण अभी किया है, उसका अर्थ बताते हुए
कि वीरम परम सर्वज्ञम विनिष्ठाफेट दोषम कातन रूप मालवीय बाल होता है। तो विनष्ट अशेष दोष कम, नष्ट हो गए संपूर्ण दोष जिनके, ऐसे सर्वज्ञ वीरम, सर्वज्ञ महावीर भगवान को अथवा वीर रूप से 24 तीर्थंकर भगवान को तो ऐसे ईश्वर लक्ष्मी लेते हैं राजाती रजाती, और इसी से 24 तीर्थंकर अर्थ भी निकल आता है। वास्तव में विशिष्ट भी अर्थ ले सकते हैं। तो ऐसे लक्ष्मी जो कि अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख शक्ति है, भैरव लक्ष्मी समोक्षण है, गंधपुरी, इनसे से जो भी तीर्थंकर हैं उनको, जो तीर्थ को करने वाले हैं उन तीर्थंकरों को पैर में नमस्कार कर यम कातन रूप माला, यह कातन रूप माला नामक व्याकरण बाल बोधा है, अज्ञानी अनविज्ञ जनों को ज्ञान कराने के लिए कथ्यते कही जाती है अथवा देखी जाती है। तो ये सर्वज्ञ जो कि सभी को जाने, सर्वज्ञान सर्वज्ञ, सर्व को जानते हैं अपने केवल ज्ञान के द्वारा, ऐसे विकलांग प्रभु को अपन ने नमन किया है। मंगलाचरण है मम पापम गालती मंगल, जो पापों गलाए वो मंगल है, मंगल सुखम दादाती ददाती, मंगल सुखुलाए मंगल है। मंगल करने से हमारे कर्म नष्ट होते हैं, पाप कर्म की निजरा होती है, जिससे आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता है, हमारा कार्य आनंद संपन्न हो जाता है। इसलिए मंगलाचरण किया। इष्ट देवता हमारे विकलांग है, इसे सर्वज्ञ महावीर भगवान 24 तीर्थंकरों को नमन करके हम एकादश रूप माला का स्वाध्याय करते हैं। तो यहाँ पर बता दिया है। तो बाल शब्द का अर्थ यहाँ मंद बुद्धि है, और कई अर्थ होते हैं वैसे बाल शब्द। कोई बुद्धि से बाल होते हैं, कोई उम्र से बाल होते हैं, कोई शरीर से भी बाल होते हैं। तो यहाँ पर जो मतिकृत बाल है, मतलब बुद्धि से या बुद्धि वाले हैं, वे कोई ज़्यादा उम्र वाले भी हो सकते हैं, बीच के भी हो सकते, जवान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं बालक भी। तो उनके लिए ये कही जा रही है। वैसे भी 8 वर्ष अंतर्मुख के बाद योग्यता आती है संयम वगैरह ग्रहण करने की, बाकी तो वैसे बाल होते ही। तो ऐसे हमारे भगवान ने जो बताया, और ये भी मंगलाचरण में कहते हैं कि नमस्तस्यै सरस्वती विमल ज्ञान मूर्ति विचित्रा लोक यास्तेयं प्रसादात्, कि विमल ज्ञान मूर्ति, निर्मल ज्ञान स्वरूप तस्यै सरस्वती, सरस्वती जन्मानी के लिए नमः नमस्कार हो, यत् प्रसादात्, जिसके प्रसाद से अथवा जिसके निमित्त से यम इस विचित्रालोक की यात्रा, यम मतलब इस विचित्रालोक की यात्रा, संपूर्ण लोक की यात्रा विवर्तते करता है। कोई भक्त ऐसी सरस्वती के माध्यम से करता हो, ज्ञान है जो सर्वज्ञ के द्वारा कहा जाता है, पूरे लोक अलोक का ज्ञान देने वाला वह सास है, जिनवानी है, उसी को सरस्वती कहते हैं।
जिससे पूरे लोक का ज्ञान हो जाता है। और भी कहा है कि नमो विश्वसेनादि गौतमांत गणेश ने मूलोत्तर गुणाध्याय सर्वस्वे मुनि नमः। तो विश्वसेन को आदि लेकर गौतमांत गणेश ने गौतम गणधर को अंत कर सभी 1459 गणधरों के लिए नमः नमस्कार हो। मूलोत्तर गुणाध्याय मूलोत्तर गुणों से युक्त सर्वस्व मुनि मुनिराज के लिए नमः नमस्कार हो। तो बताया है कि जो 24 तीर्थंकर के गणधर हुए हैं वे गणधर जैसे आदिनाथ भगवान की 84 गणधर हुए, जैसे अजितनाथ भगवान के 90 हुए, शंभनाथ के 105, अभिनंदनाथ के 103, समुद्रनाथ के 116, पद्मपुर के 111, सुभाषनाथ के 95, चंद्रपुर के 93, यशवंत के 88, नाथ के 87, श्रेयांसनाथ के 77, वाष्पूरी के 66, विमलनाथ के 55, अनंतनाथ के 50, धर्मनाथ के 43, शांतिनाथ के 36, कुंथुनाथ के 33, अलयनाथ के 30, मणिनाथ के 28, मुंशीनाथ भगवान के 18, नमीनाथ के 17 होना चाहिए। 17 होगा, कम होते आए 17, नैमीनाथ के 11, पार्श्वनाथ के 10 और महावीर भगवान के 11 गणधर। इन सभी जो कि 1459 गणधरों के लिए नमस्कार किया है। और साथ तो ये मंगलाचरण के रूप में ऐसे महान वीतरागी निर्गंथों को भी नमस्कार किया, ये भी मंगल स्वरूप है। और आगे गुरु भक्त्या वयम शारदा दीपक बंदा महेत संख्यो ने 9 कोटि मुनीश्वर। और भी कोई मुनीश्वर जो रह गए हैं तो वयम हम सब, क्योंकि सार्ध दीपक रखना 2.5 दीप में प्रवर्तमान 2.5 दीप में प्रवर्तन करने वाले की संख्या ने 3 कम 9 कोटि 9 करोड़ मुनीश्वरान मुनिराजों को गुरु भक्ति से वंदना करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। तो ऐसे नमस्कार करता हूँ ऐसा आचार्य कहते हैं। तो ये संख्या लोग पढ़ते ही हैं, आगम में सब दी हुई है कि 14 बड़े स्थान तक ले लेना, जितने भी इस नग्न दिगंबर देश में है समय ऋषि मुनिराज, 6ठे बड़े स्थान से लेकर 14वें बड़े स्थान तक ये संख्या है, अधिक से अधिक संख्या है मुनिराज की। और कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। ये जिन्होंने ज्ञानांजन शलाकर ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञान रूपी अंधकार से आवरणीय रखे चक्षु नेत्र उन्मीलित खोल दिए हैं, तस्मै गुरुवे श्री गुरु को नमः नमस्कार। ऐसे विकराल गुरु को तो भी हमारे आचार्य पाद साधु दिगंबर हैं, वे ऐसे मुनिराज सच्चे गुरु हैं। सम्यक दृष्टि जो कि 6ठे बड़े स्थान 7वें बड़े स्थान में आज भी
कहते हैं ऐसे गुरु हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में समर्थ हैं, जिन्होंने हमारे नेत्र खोल दिए हैं। ऐसे गुरुओं के लिए बार बार नमस्कार किया है। ये तो हो गया। उसके बाद पंच संधि का क्रम शुरू होता है। सबसे पहले संधियों में अब संज्ञा संधि। संज्ञा संधि, संज्ञा का नाम होता है। हम लोग जानेंगे कि किसका क्या नाम होता है। इस सामान्य बोलचाल में हम लोग कोई किसी के नाम से किसी को पुकारते हैं। वैसे ही यहाँ जो भी स्वर व्यंजन आदि हैं और उसी के अलावा इनके किसी रूप में क्या क्या लक्षण हैं तो बताए जाएंगे। संस्कृत व्याकरण में ओ आ ऐसे स्वर हैं, क हा आदि व्यंजन है। ऐसे 47 अक्षरों के प्रतिपादन से व्याकरण बनती है। इनके ही मेल से सब संधियाँ होती हैं और आगे विपद और जो भी समास वाक आदि बनते हैं तो इनके माध्यम से बनते हैं। अपन जानते हैं कि तीर्थंकरों से दिव्य ध्वनि के द्वारा सब मिलता है। इसके पूर्वी आदिनाथ भगवान ने जैसे ब्राह्मी को लिपि विद्या सिखाई, सुंदरी को अंक विद्या सिखाई, तो लिपि विद्या में ये सब चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। इसलिए और वे भी उन्होंने बताया कि अनादि काल से है, उसी को मैं कह रहा हूँ। ये नहीं कि उन्होंने बनाया, उन्होंने तो केवल जान करके सिखाया है, उसको परंपरा से चलाया है, अनादि काल से। इसलिए प्रथम सूत्र में बताया है उन्होंने कि कहते हैं सिद्धो वर्ण समाम्नाया, सिद्धो वर्ण समाम्नाया, सिद्धो वर्ण समाम्नाया, कि सिद्ध खलु वर्णानां समाम्नायो वेदितव्या, कि खलु मतलब निश्चय से, वास्तव में, वर्णानां समाम्नायो, वर्णों का समूह अनादिकाल से सिद्ध है, वेदितव्या से जानना चाहिए। ये सिद्ध है, अनादिकाल से। जो वर्णों का समुदाय है अनादिकाल से सिद्ध है। ठीक है, वे कौन से है वर्ण? तो ओ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये स्वर और व्यंजन, व्यंजनों के साथ भी स्वर मिले हुए हैं। क ख ग घ च छ ज झ ञ, का खा गा गा ङ, चा सा जा जा ञ, टा ठा डा डा न, ता था गा धा न, पा फा गा भा म, य रा ला वा, क का सा हा इति। इस तरह ये वर्ण, मतलब ये वर्ण किसी के द्वारा कहे नहीं गए हैं, ये अनादिकाल से हैं। ये नहीं कि किसी डमरू आदि से पैदा हो गए हैं
इसी बात का निराकरण करने के लिए सिद्ध पद दिया है आपसे कि अनादिकाल से सिद्ध है, किसी व्यक्ति ने नहीं बना सकता। अनादिकाल से व्यवहार चल रहा है, जी के माध्यम से चल रहा है। उन्होंने व्याकरणों में अलग ढंग से पुकारते हैं। और भी जगह कहते हैं कि आ से औ तक 14 स्वर हैं, का से हा तक 33 व्यंजन हैं, ऐसा कहते हैं। व्यंजनानि त्रयस्त्रिंशत् स्वराश्चैव चतुर्दश अनुस्वारो विसर्गस्य जिह्वामूलीययो च गजकुम्भाकृतिर्वर्ण प्रदर्श्य परिकीकृतः एवं वर्णस्तिपंचासन मातृकाया उदाहरण। इसका अर्थ है कि व्यंजन 33, स्वर 14 तथा अनुसार विसर्ग जिह्वा मूली गजकुम्भाकृतिवर्ण अर्थात पद्मानी लुप्त कहे गए। अन्य दो योगवाह और अयोगवाह अक्षर से मातृका ये 53 वर्ण कहे, ऐसा क्या कहना। अब 47 वर्णों में से प्रारंभिक 14 वर्णों की स्वर संज्ञा करने के लिए अब सूत्र आ रहा है। कहते हैं तत्र चतुर्दशादो स्वराः तस्मिन् वर्ण समाम्नाये आदौ ये चतुर्दश वर्णास्ते स्वर संज्ञा भवन्ति। कहते हैं कि उन वर्ण समुदाय के आदि में जो 14 वर्ण हैं वे स्वर संज्ञक होते हैं। उनकी स्वर संज्ञा होती मतलब स्वर उनका नाम है। देखे वे कौन से हैं तो आई उ रे रे ऐ ओ औ, यहाँ तक कि ये 14 स्वर। और इन्हीं में अमहा मिला दो 16 हो जाते हैं। इनके बारे में कहेंगे आगे। इसमें आ जाएगा 18वें सूत्र में और 21वें सूत्र में अहागम के बारे में आया। अब इसके बाद और भी कहते हैं कहीं कहीं पर स्वयं राजंती स्वराहा सभी कहते हैं स्वयं जो सुशोभित होते हैं विश्वास में। अब कहते हैं कोई संज्ञा किसकी कैसी है तो कहते हैं 10 समाना। हाँ 10 समाना। तस्मिन् वर्ण समाम्नाय आगवे 10 वर्णास्ते समान संज्ञा भवन्ति।
उन समुदाय के आदि में जो 10 वर्ण हैं वे समान संज्ञक होते हैं। ते के वे कौन से हैं? तो आ ई उ रू ली ये समान संज्ञक है, इनकी जोड़ी बैठ जाती है। ऐसे के बाद कैसा उच्चारण करना है? रू 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 री हाँ री अब जैसा करते आए तो बता दिया। रू रू री ऐसा री छोटी बड़ी इसे ऋषि बोलते हैं। रू आ गया ऋषि ऋषि तो वही लिखा जाता है ऋषि रू ऋषि ऋषि में रू कहाँ है? ऋषि ऋषि में है ना, रू लिख करके तो फिर शाम में छोटी की मात्रा रहती है। ऋषि बोलते हैं, रू पहले उच्चारण आता है। फिर तो इसमें इन्होंने आगे बता देंगे कि जो दो छोड़ दिए ना ए आई हो, इनकी संज्ञा आगे बता देंगे कि इसे संध्यक शब्द है। संध्यक शब्द ये नियम से दीर्घ होते हैं, आगे बताएंगे। दोनों ही दीर्घ होते हैं, दोनों की दो मात्रा होती है। इनमें तो एक प्लस एक दीर्घ होता है, तो उनके लिए अलग से कथन करेंगे। ये समान संज्ञा ई पे दोनों पे रेत चढ़ा दी, एक ही पे रेत नहीं चढ़ना चाहिए पहली बार ई पे। हाँ वो तो निकाल दो, हमारे इसमें नहीं है, मूल में नहीं है, तो निकाल सुधार लो। फिर आगे कहेंगे तेषां गौ स्वावर्ण्योन्य सवर्णो तेषां गौ स्वावर्ण्योन्य सवर्णो। अब इनमें किन किन की समान संज्ञा कहते हैं कि तेषां समानानां मध्ये द्वौ द्वौ वर्णा अन्योन्यस्य परस्परं सवर्ण संज्ञौ भवतः। तो तेषां उन समान संज्ञक वर्णों के मध्य दो दो वर्ण परस्पर में सवर्ण संज्ञक होते हैं। दो दो वर्ण जैसे कि को आ इस समान, ई समान, उ समान, रू समान, री समान, समान। यहाँ तक कि इनमें समान संज्ञा और तरह से भी बनती है, 4 तरह से बनती है। आगे बता रहे हैं, श्लोक आ रहा है 4 तरह से बनाने का, श्लोक आ रहा है। और टीका में भी कह रहे हैं कि तेषां ग्रहणम किमर्थम, तो तेषां शब्द में दिया हो क्यों ग्रहण किया है? तो वो कहते हैं कि द्वयोर ह्रस्योर द्वयोर दीर्घोश्च सवर्ण संज्ञार्थम, दो ह्रस्व और दो दीर्घों की भी समान संज्ञा का ज्ञान कराने के लिए दिया है।
ये तेषाम शब्द दिया है उससे निकल आता है। है ना? पेज नंबर 45 पर पहुंच जाओ, वहाँ पर इसके बारे में बता दिया। इसमें तो फिर और उसी व्याकरणों से कुछ इन्होंने जैन महारथी वगैरह से ये दिया है कि कौन से स्थान वाले ये वर्ण होते हैं। इनको भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पहले तो इसको बंद कर देते हैं, फिर बाद में उसको पढ़ लेंगे। तो श्लोक है, तमेन में प्रीतेन लघुनां लघुवीशः गुरुणां गुरुवीशार्थं तद्गुरुवेति सवर्णिका। तमेन में प्रीतेन लघुनां लघुवीशः गुरुणां गुरुवीशार्थं तद्गुरुवेति सवर्णिका। बीच का प्रकरण इसमें नहीं है, इसमें सीधा यही है। कितने पेज पे? बीच में उन्होंने दूसरी व्याकरण से दे दिया। उसका अर्थ ये है, अब श्लोक जो पढ़ा उसका अर्थ ये है कि क्रमेण भी विपरीत है। सवर्ण का 4 प्रकार की मानी है। एक क्रम से, क्रम जो अपन ने दिया था, जैसे तो आ आदि की क्रम, इस ये जो है ना वो आदि, तो ये क्रम वाला है। और विपरीत आ ओ ई ये विपरीत हो गए, ये भी सवर्ण है। और लघु नाम लघवी सब, लघु को ओ ई समान हो गए, छोटी छोटी। गुरु नाम गुरवी साथ आ ऐसे ई इनकी भी समान। एक छोटा बड़ा भी समान है ना, या बड़ा छोटा भी समान है, या छोटा छोटा भी समान है, बड़ा बड़ा भी समान। ये समान संगत माने जाते हैं। अब आगे प्रयोग होगा ना तो मालूम पड़ेगा। ध्यान रखना अपन को ये समान संगत है। चाहे सामने छोटा आया हो, आगे चाहे बड़ा आया हो, कोई भी हो, या दोनों समान आए हो, छोटे बड़े आए हो, बड़े छोटे आए हो, तो भी वे समान संगत मानते हैं। तो जब समान संगत का सूत्र लगेगा तो अपन को ध्यान रखना। लेकिन ये नहीं होगा कि ई के समय वो आ गया तो समान संगत, वो नहीं बनेगा, वो अलग चीज। ये अपने में होना चाहिए, है ना। ह्रस्व दीर्घ, चाहे वो आ हो या दीर्घ ह्रस्व आ हो या सम, दोनों ह्रस्व हो या दोनों दीर्घ को आ, तो ये समान संज्ञा है। आ और ई की समान संज्ञा नहीं कहता है, वो अलग की तो कहलाएगी, आ ई की नहीं कहलाएगी, वो तो सभी में कटेगी। लेकिन अ और ई की नहीं कहलाएगी समान संज्ञा, वो अलग हो गए, वो असमान हो गए। तो उनमें कई सूत्र नहीं लगेंगे, तो कुछ सूत्र ऐसे आते हैं, उन्हें बताया जाता है। इसके लिए इन्होंने उदाहरण भी दे दिए। कुछ उदाहरण भी इन्होंने दिए, इससे आगे वो आएंगे। इससे जिन आलय बनाया, तो जिन आलय ना में छोटा अ है, तो आलय में बड़ा है, तो ये हो गई छोटे बड़े समान संज्ञा हो गई। ऐसे जी ना
इसी पर भोजन आलय भोजना सेव आलय सेव करता है। और विपरीतता से जैसे विद्या अर्थी, तो विद्या में बड़ा है और अर्थी में छोटा है, विद्यार्थी। तो लघु लघु के साथ कैसी होगी, जैसे ऋषभ अधिक, ऋषभ में भाव में भी छोटा है और अधिक में भी, ऋषभाधिक हो जाए संधि। ये कुछ दूसरी किताब से ले रहे हैं आप? इसी में दिखाया ना, इसी में चल रहा है, इसी में चल रहा है जो अभी पढ़ा उसके दूसरे पर। अच्छा ये दूसरी किताब का तुमने और भी वो अभी बताएंगे ना, जो कौन से स्थान वाले ने सूत्र दिए, तो क्या है कि इन्होंने उदाहरण ढूंढ रहे हैं, उदाहरण ढूंढे तो अच्छे हैं उदाहरण। ऐसे ही और लगाते चले जाएंगे जो भी, अभी हम एक एक गुरु, गुरु के साथ गुरु की कैसी है, जैसे विद्या आ है तो विद्या है, जिनालय में तो जिन में एक ह्रस्व का और आलय में एक दीर्घ था, यहाँ पर विद्या में दोनों ही दीर्घ, विद्या है महाआशय महाशय इसी प्रकार से जैसे वारी ईश वारिश मही इंद्र, तो ये भी एक, पहले तो एक दीर्घ का एक ह्रस्व का एक दीर्घ का, अब एक दीर्घ है एक जैसे महींद्र को मुनीन्द्र मुनीन्द्र, तो इसमें भी पहले इसमें दोनों समान है, दोनों ही मुनीन्द्र, मुनि ई भी ह्रस्व है और इंद्र भी ह्रस्व है, तो एक में दीर्घ है और दूसरे में भी दीर्घ है, तो नदी ईश नदीश ऐसे उदाहरण लिखा का। तो लघु उर्मी लघु उर्मी, एक ह्रस्व एक दीर्घ और एक दीर्घ ह्रस्व बधु उत्सव बधु उत्सव, ये दीर्घ और ह्रस्व। फिर आगे दोनों ही ह्रस्व भानु उदय भानुदय हो गए, फिर दोनों ही दीर्घ भूर्भ भूर्भ, ऐसे उदाहरण ले लीजिए। ऐसे अब जहाँ भी और भी मिल जाए तो कम मिलते हैं, जरूर दे दिए। अब इन्होंने जो कंठ जो स्थानीय वाली जो बात कही है, ये जैन व्याकरण से ली है, अच्छा समझने लायक है विषय, कहाँ से ले रहे हैं देखिए, जैन व्याकरण से जो 41 नंबर पेज से जो जैन व्याकरण मुद्गल आचार्य की है, जैन वहाँ से ले पुस्तक है। तो ये वर्णन अपन अलग से पढ़ते हैं यहाँ से, जो अपने मूल संस्कृत में नहीं है, ये अलग है, इसको बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने लिया है 41 नंबर पेज पर नीचे से लिखा ना, जैन दिगंबर जैनाचार्य कुलवार स्वामी का जैनेन्द्र महारथी के वर्णों के उच्चारण स्थान में था, जैसे अपर विसर्जनीय कंठिया अवर्ण कवर्ग अकार विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क बोलो आ बोलो, तो ये कंठ से हो रहा है, अंदर से क ह विसर्ग विसर्ग में क, अब देखो क क दो बिंदु लगाते ना, ये कंठ स्थान। और आगे बताया है और पानी व्याकरण का भी उदाहरण दे दिया, वहां पर भी जो है इसी प्रकार का वर्णन, तो अपन एक जगह पढ़ लिया हो गया।
वहाँ पर भी दूसरा वैसा ही कुछ सूत्र आया है, वैसा ही है केवल एक अंतर में। अक्षर थोड़ा सा चेंज हो गया, बढ़ गया बस। वो नाम लगा दिया हाँ, बस। आपको बस सृजनी या नाम कंठ किया, बाकी बस वही अर्थ वही। अवर्ण में आवस है, अवर्ण में आ और आवस आएगा, और का वर्ग में 5 आएंगे, का और का आएगा। अवर्ण में ओ आएगा, ई वर्ण में ई आएगा, और चारों चार तरफ का से बंद वर्ग होगा। बोला, का वर्ग में पूरे आएंगे, का पांचों आएंगे, का गा गा पूरे आएंगे उसको पांचों। वर्ग बोलते हैं, इसको वर्ण बोलते हैं। हाँ इसको वर्ण बोलते हैं। हकार, हकार एक आता है, वर्ण में 2 आते हैं, और कार में एक आएगा, आगे कार वर्णे केवल गणना, और वर्ण गण्य सवर्ण गणना, ये अभी आएगा अपने इसमें ही आएगा। कार गण्य केवल गणना, वर्ण गण्य सवर्ण गणना, ये आगे अपनी संस्कृति का में आएगा आएगा अभी तो हम थोड़ा पहले ही है, और यहाँ पर विसर्जनी और विसर्ग एक अर्थवाची। विसर्जनी कौन सा, विसर्ग एक ही बात। विसर्ग का कंठ स्थान कभी होता है जब वह आकार से तथा आकार से परे होता है, अन्यथा इकार आदि के साथ इकार आदि का जो स्थान है वही विसर्जनी का जैसे मुनि यहाँ इकार से होने से विसर्ग का प्रावी स्थान होता है। ऐसा साधु, हाँ इसलिए हो गया साधु, यहाँ उकारा से होने से विसर्ग का स्थान पोष्ट स्थान हो गया, क्योंकि धा आ गया ना, इसी प्रकार अन्य भी जिसके आश्रित विसर्ग होगा उसका वह स्थान विसर्ग का भी होगा, मतलब विसर्ग का स्थान मतलब मात्र विसर्ग होगा तो कंठ स्थानी होगा, तो किसी के साथ आ गया तो वह स्वर के कौन से स्थान है, उन व्यंजन के कौन से स्थान है वो हो जाए। इस सब आगे बता रहे हैं कि जैसे आकाश विसर्जनीया हकार तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान उर्वी होता है, ऐसा नहीं आचार्यों का मत, उर मतलब छाती। और जिह्वा मुनियो जिह्वा, जिह्वा मुनि का स्थान जिह्वा की जड़ होता है, जिह्वा मूल स्थान कंठ के निकट होता है, वो भी कंठ के निकट होता है। वही ऐसे ही पाणिनि व्याकरण भी करना। फिर कहते हैं कि वर्ण सकार है या यकार है, सवर्ग है, एकार है, एकार इनका कौन सा स्थान है बोलते हैं, ईसायच्छ्वे गयितस्तालभ्या, वर्ण सकार यकार सवर्ग एकार तथा ऐकार का उच्चारण स्थान तालव्य होता है।
इसको बाहर निकालो, इसको अंदर खींचो सब। ये करे तो बाहर, सब अंदर खींचो। ये ये अपनी जीभ जब ऊपर लगती है ना और के ऊपर तो ताला होता है। तालब कभी दांतों पर लगे तो दंती है, गलती का और दांतों के ऊपर लगे तालब है, और मुड़ जाए ऊपर तो मूर्धन। ऐसे कंठ से हो तो कंठ, कंठ वो जिह्वा मूली कंठ के ऊपर है, जिह्वा मूली हो। बताया था कंठ के पास नहीं जिह्वा बता। की जड़ बोला, नीचे नीचे होता है, ऐसे बोला। उसका प्रयोग ही बहुत कम है। कंठ के ऊपर और जिह्वा की जड़, जिह्वा मूली बनेगा। तालू कैसे कहते हैं, जो इस दांतों के पीछे, मतलब पीछे जो ऊपर वाली मुक्की छत है, मतलब ऊपर जो कठोर स्थान है, उस पर तालू कह जाता है। उसमें उससे उत्पन्न हुए बड़े तालू, मतलब दांतों के ऊपर जो अंदर वाला भाग है। कोई ऐसा ऐसा कहते हैं कि ये नहीं तो कंठ तालब, एकार और ऐकार का उच्चारण स्थान कंठ तालब भी होता है, कंठ और तालब भी होता है। पानी तो नहीं थी, तालब के तो नहीं निकल रहा, कंठ का तो निकल रहा है। एक मुंह एक पानी में भी इसका सुना। फिर आगे कहते हैं कि उवर्ण पवर्ण ओकार अवकार पदमानी का उच्चारण क्या है, तो उपयोगौ पदमानिया ओठिया। उवर्ण पवर्ण ओकार अवकार होगा, पदमानी का उच्चारण स्थान ओठ, ओठ जो अपने आगे ओठ है उससे होता है। उ आ ओ पदमानी। पानी पर भी ऑटोमेटिक जो शब्द रहता है उसके अनुसार उनकी एक्शन भी वैसे ही बदल जाता है। जैसे उसको बोलने के जैसे भाव आएंगे वैसे बन जाएगा वो, वैसे बन के ही निकलेगा वो अपने आप। ऐसे ये अपने आप प्रकृति रूप से चलता रहता है। जैसे बांसुरी के कैसे वैसे सब फूकते तो ऐसे कंप्यूटर में जैसा प्रोग्राम कर दिया वैसा वो काम करता रहता है। अपने भावों के अनुरूप अपना शरीर ऑटोमेटिक वैसा बदलता रहता है कि अपने भाव है कि अपन को इस तरफ ध्यान देना है तो इस तरफ हो जाएगा, वहाँ आँखें हो जाएंगी अपने आप। उन्हें चलने का भाव है तो अपने आप अपन उठने लग जाएंगे, पैर चलने लग जाएंगे, हाथ चलने लग जाएंगे। तो ये सब अंदर के भावों से ही बाहर में एक्शन हो जाएगा। का नाम है फेस रीडिंग, चेहरा देख कर सामने वाले के परिणाम समझना। हाँ, जिनको एक ज्ञान हो जाता है वो दिन बैठा हुआ है तो क्या बोल रहा है वो समझा क्या बोल रहा है, बोला क्या उसको समझ जाता समझ लिया उसको, लेकिन कौन हो गया समझ जा क्या बोल रहा है। वही तो बोला ना कि फेस से हार्ट की जो है ना बात समझ में आती है, वो चेहरा हृदय की अंतर्मानिका है। अब जो गूंगे बहरे लोग हैं वे क्या है,
अब एक्टिविटी देख के तो सब जान रहे हैं, काम चल रहा है उनका पूरा। उनकी बात अपन जान रहे हैं, तो ये भी अपनी जान रहे हैं, जो अपन एक्शन लेते हैं ना तो वो भी जानते हैं। हाँ हाँ, और तब वे बोल नहीं पाते, हाँ, सुन भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते। और वे अपनी क्रिया देख करके जब बहरे हैं हम्म, तो अपनी क्रिया को देख करके वो मुंह की एक्टिविटी देख कर के वो समझ जाते हैं जो बहरे हैं। वो देखते हैं ना कि भाई किस समय कौन सी क्रिया चल रही है, ये कौन सा वातावरण है ना, और उसका चेहरा कैसा है ना, कोई भी इसकी क्रिया मतलब समझ जाते हैं। जो प्राणी भाषा नहीं समझते तो एक्शन से ही समझते हैं, एक्शन से ही समझते। दो इंद्री से लगा के 4 इंद्री में यही चलता है। अरे पंचेंद्री संगी पंचेंद्री पंचेंद्री जहाँ जिस पंचेंद्री देश की भाषा नहीं जान रहे तो वे तो बस हाँ। एक्शन से ही काम करता है। उन्होंने कहा ऐसा, उन्होंने कहा ऐसा, उन्होंने कहा ऐसा, सही क्या मुंह पे मुंह बदल हाँ, वही तो कह रहे हैं जो गंगे बहरे लोग हैं ना, और उनमें भी एक से बढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर हैं, गंगे बहरे साइंटिस्ट हैं। मतलब है संसार में ये सब चीजें जो आगम में कह रहे हैं तो सब चीजें हो जाती है। फिर कहा है कि पद्मानी अवश्य, हमने तो कई आश्रम देखे जो एक देखा था बच्चियों का, तो आंखें नहीं थी उनकी, और फिर कैसे पढ़ते थे वो लोग, सब उनके वो नक्शे बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं, और लिखते भी हैं वो लोग उसी के बारे देखा हमने कॉलेज बहुत बड़ा स्थान देखा जहाँ कॉलेज हम लोग रुके थे एक बार, वहाँ आहार मिला था गुजरात में, तो वहाँ पर उन्होंने हमें सब निकाल के दिखाया कि देखो हमारी ये बच्चियाँ हैं, हम कैसे पढ़ रही हैं, कैसे लिख लेती हैं कई चीज़ें, तो उनके सब वो बने हुए थे नक्शे और सब चीज़ें, वो कैसे उनको पूरा ऐसा भोपाल में स्कूल है किसका बनाया है, सब चीज़ें बनाए, उनकी भी आजीविका के साधन बन जाते हैं, हर आत्मा के लिए एक सुविधा भोपाल इंदौर में तो स्कूल थे, तरीके के मंदूर की भूख मदर बंदरी अंधे लूढ़े सबकी व्यवस्था है, पुरुषार्थ करें तो सब कर भाई ज्ञान आत्मा में है तो उसको व्यक्त करने के तरीके हैं उनके, तो कह रहे हैं कि बस ये कि संस्कृत भाषा बहुत शुद्ध भाषा है, और जिसको आती है वो अच्छे ढंग से उच्चारण कर सकता है, उसकी बोली बहुत सुंदर और मधुर हो सकती है, अच्छे उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। व्याकरण बहुत जरूरी है, हर भाषा की एक व्याकरण होती है। तो कहते हैं कि अब ये बता रहे हैं कि ओठ का स्थान, ओठ से कौन बोले ओठ का तो बता दिया था ऊपर ना, कमल ओकार अवकार और पादमानी का ओठ। तो कहते हैं कि ओ दौ तौ कंठोष्ठ यावे कृष्ण, ओकार और अवकार का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ भी होता है, ऐसा भी नहीं आचार्य ये भी समर्थन करते हैं कांडी वाले। ये कहते हैं कि वकारो दंतोष्ठ है, वकार का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है, वाह बोलते वाह, तो दंत और ओष्ठ वाह, दांतों के पास की जीभ आती है और ओठ के पास आती है, वाह वाह, यही दूसरी व्याकरण में भी। तो कहते हैं रुआदि लुटू रसा मूर्धन्या, रुवर्ण टवर्ग रेत तथा शकार का उच्चारण स्थान
मूर्धा स्थान होता है। मूर्ध जी मुड़ जाती है अंदर से। मुड़ जाती है। रा 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 रेख रेख जाती मूर्ध। सकार इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जीव ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तालु शरीर ऊपर जाती है। गुरु रुचि रुचि बोलकर का सकार मूर्धन श्रावण सब ठंडा यही दूसरी व्याकरण में बताया है। फिर आगे कहते हैं कि रेफो दंत मूल्य एक ऐसा, रेफो दंत मूल्य एक ऐसा। तो रेफ का उच्चारण स्थान दंत मूल्य स्थान भी सक्रिय रेफ का रेफ जो ऊपर लगाते हैं रेफ। फिर आगे कहते हैं तुल्यस्य दंत्याः विवर्ण तवर्ग दकार तथा सकार का उच्चारण स्थान दंत स्थान। दंत दांतों पर जीव आएगी। लुरु लुरु बोलेंगे, ता बोलेंगे, ला बोलेंगे, स्वा बोलेंगे, फिर दांतों की ओर जीव आएगी। दंत स्थान यही पाणिनि आदि में बताया। फिर अब अनुसार का बताया। नासिक की ओर निसारा, अनुसार का उच्चारण स्थान नासिका है। अनुसार के ऊपर बिंदु रखते हैं ना, उसका संभव भव संभव या किसी में अपन पंख पंख ऊपर जो बिंदु रख रहे पंख। बिंदी का तो आ जाता, चंद्र बिंदी का कैसे आता है? जैसे बोला चांद तो उतना नहीं आता, बहुत बहुत कम आता है थोड़ा सा। जैसे आँख तो कम उच्चारण है। फिर आगे ये उन्होंने भी बताया है पाणिनि। और फिर आगे गा मा ना ना स्वस्थान ज्ञा मा गा ना ना स्वस्थान या नकार मकार मकार नकार नकार यकार मकार उकार नकार और नकार, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्वस्थान भी होता है। न्या बोलते हैं, न्या नाक मुआ नहीं, जैसे वही तो है मकार का कंठ है और नासिका स्थान दोनों है। कंठ और नासिका पर जोर पड़ता है। यकार का तालु स्थान सुनो का कहना तालु नासिका से वो नहीं कह रहे, शब्द तालु का स्थान उच्चारण। और नासिका होता है। यकार का तालु न्या न्या बोलते ना, तो अपना तालु भी है और नासिका का। यहाँ बोलने पे तो हो रहा है, वहाँ बोलने पे नहीं होगा हमारा। इसी प्रकार नकार नकार और मकार का स्थान जानना चाहिए। ना ना मा ऐसा बड़ा ऊपर से उच्चारण होता है। से आगे पढ़ने कुछ उच्चारण स्थान समझे हैं, बस हो गया। अब आगे इस
सुबह के समय